हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। हाँ। और ये समय आत्मा और दुनिया के बारे में कुछ ऐसे आइडियाज सामने रखता है जो शायद पहले नहीं सुने होंगे। हम्म। ये कहता है कि हम अभी एक तरह से कयामत के समय में जी रहे हैं, हम्म। जहाँ सारी आत्माएं, आप कह सकते हैं कि दुख के सागर में सोई हुई हैं। हम्म। तो आज हम इसी लेख को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा की ये यात्रा आखिर है क्या, हम्म। हमारे दुखों का असली कारण क्या है, हाँ। और उससे निकलने का रास्ता क्या बताया गया है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि ये लेख दुनिया को बहुत ही साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटता है। हाँ। एक है राम राज्य और दूसरा है रावण राज्य। हाँ। और ये हमारी सुख और दुख की जो पारंपरिक समझ है उसे भी चैलेंज करता है। हाँ। इसका कहना है कि ईश्वर कभी दुख नहीं देता। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। लेख की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हम सब इंसान, या यूं कहें कि हम सब आत्माएं, असल में दूर देश के मुसाफिर हैं। हाँ। ये आत्मा को निराकार बताता है, जो इस साकार यानी फिजिकल बॉडी में आकर अपना पार्ट प्ले करती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। आमतौर पर हम आत्मा को रूप और नाम से परे मानते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये लेख कहता है कि आत्मा रूप और नाम से न्यारी नहीं है, बल्कि हर एक छोटी सी आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पूरा पार्ट एक रिकॉर्ड की तरह भरा हुआ है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। 84 जन्मों का एक रिकॉर्डेड पार्ट। हाँ। अगर ये एक रिकॉर्डिंग की तरह है जो बार बार चलती है, तो फिर इसमें हमारे कर्म या फ्री विल, मतलब स्वतंत्र इच्छा की क्या जगह है? क्या लेख इस बारे में कुछ बताता है? ये तो प्री डेस्टिनेशन जैसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख इस पर सीधे सीधे फ्री विल की बहस में नहीं जाता, लेकिन इसका इशारा ये है कि ये चक्र, ये 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग तब तक हूबहू दोहराई जाती है। जब तक ये परमपिता, जिन्हें बाप कहा गया है, आकर इस रिकॉर्डिंग को बदलने का ज्ञान नहीं देते। ये जो संगम युग का समय है, अच्छा। जिसे क़यामत का समय भी कहा गया, यही वो एकमात्र समय है जब आत्मा को इस लूप को तोड़ने और अपनी ओरिजिनल पवित्र रिकॉर्डिंग पर लौटने का मौका मिलता है। अच्छा, तो ये संगम योग एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे रात खत्म हो रही हो और सुबह होने वाली हो, वो जो भोर का समय होता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन मुताबिक हम उसी आध्यात्मिक भोर में हैं जहां पुरानी कलयुगी दुनिया की रात खत्म हो रही है और नई सतयुगी दुनिया का सूरज उगने वाला है। हम्म। और इसी संगम पर परमपिता आकर आत्माओं को जगाते हैं। तो ये दुनिया, ये स्टेज जिस पर आत्मा 84 जन्मों का पार्ट प्ले करती है, लेख इसे कैसे देखता है? आपने शुरू में राम राज्य और रावण राज्य का जिक्र किया था। हाँ, लेकिन मुताबिक ये पूरा 5000 साल का चक्र दो बराबर हिस्सों में बटा है। पहले 2500 साल यानी सतयुग और त्रेता युग, वो राम राज्य हैं। सिर्फ सुख। सिर्फ और सिर्फ सुख, दुख का नामो निशान नहीं। और दूसरे 4500 साल मतलब द्वापर युग और कलयुग, रावण राज्य हैं, जहां सिर्फ दुख ही दुख है। और ये बात साफ तौर पर कही गई है कि दुख ईश्वर की देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि बाप यानी ईश्वर कभी दुख नहीं देते। उनका नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख हरने वाले, सुख देने वाले। हाँ, वो तो दुख हरने और सुख देने वाले हैं। जो भी दुख हम अनुभव कर रहे हैं वो रावण राज्य की देन है, जो हमारे ही अंदर के विकारों से बना है। ठीक है, तो दुनिया में ये जो दुख का रावण राज्य है, इससे निकालने के लिए कोई तो होगा। यहीं पर शायद परम पिता की भूमिका आती है, बिल्कुल। जिन्हें लेख भोला भंडारी कहता है। ये नाम थोड़ा सरप्राइजिंग है, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, और भोला भंडारी शब्द अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर भोला का मतलब सिंपल या नाइव होता है, पर यहाँ इसका अर्थ है कि वो किसी आत्मा के पिछले कर्मों का हिसाब किताब नहीं देखते। अच्छा। वो ये नहीं देखते कि कौन कितना गिरा हुआ है। लेख में उदाहरण है गणिकाओं का, अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, जिन्हें समाज में सबसे पतित माना जाता था। बिल्कुल। शिव बाबा यानी परमपिता ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करने के लिए इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। मतलब ये अनकंडीशनल अपलिफ्टमेंट की बात है, वो भेदभाव नहीं करते। एग्जैक्टली। इसीलिए उनकी कई भूमिकाएं बताई गई हैं। वो पतित पावन है, यानी पतितों को पावन बनाने वाले। वो सर्व के सद्गति दाता हैं, मतलब सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। वो लिबरेटर हैं, जो रावण की जेल से छुड़ाते हैं। और गाइड हैं, जो आत्माओं को वापस उनके घर शांति धाम ले जाते हैं। और वो ये सब करते कैसे हैं? लेख में अमृत वर्षा का जिक्र है, लेकिन ये साफ किया गया है कि ये कोई पानी वाला अमृत नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये ज्ञान का अमृत है। लेख में अमृतसर के तालाब का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि कैसे उस तालाब को साफ किया जाता है। हाँ, लेकिन फिर वो कहते हैं कि असली अमृत वो पानी नहीं बल्कि ज्ञान है। जैसे पानी से शरीर की सफाई होती है, वैसे ही ज्ञान से आत्मा की सफाई होती है। आत्मा पवित्र बनती है। तो मतलब आध्यात्मिक मुक्ति बाहरी कर्मकांडों या तीर्थों में डुबकी लगाने से नहीं मिलती, नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और पवित्रता से मिलती है। जोर पूरी तरह से इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर है। यही इस लेख का कोर मैसेज है। बाहरी क्रियाएं प्रतीक हो सकती हैं, लेकिन असली बदलाव ज्ञान रूपी अमृत को पीने यानी उसे जीवन में धारण करने से ही आएगा। आत्मा को इसी ज्ञान से जगाया जाता है। और जब आत्मा जागती है तो उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। रावण कौन है? हम हर साल दशहरा पर उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन लेख कहता है कि अगले ही साल वो फिर जिंदा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेख के अनुसार रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति है ही नहीं, अच्छा, वो एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर वो है क्या? लेख कहता है कि रावण असल में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। अहंकार, बिल्कुल। यही असली रावण है। हर इंसान के अंदर ये विकार मौजूद हैं। तो इसका मतलब हर साल जो हम रावण जलाते हैं, हाँ। वो एक तरह से एक अधूरा रिचुअल है। हाँ, बिल्कुल। हम एक पुतले को जला रहे हैं, जबकि लेख कह रहा है कि असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि लेख के मुताबिक दशहरा मनाने के बाद भी दुनिया में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े कम नहीं होते। वो तो बस एक सिंबॉलिक एक्ट बनकर रह गया है। हाँ, बिल्कुल। लेख इस बात पे जोर देता है कि बाहरी जीत से पहले आंतरिक जीत जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर के इन 5 विकारों पर जीत हासिल नहीं करते, तब तक रावण मर ही नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं ट्रैफिक में गुस्सा करती हूँ या किसी चीज का लालच करती हूँ, तो मैं अनजाने में अपने अंदर के रावण को ही मजबूत कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल। लेख तो यही कह रहा है कि ये छोटी छोटी लड़ाइयां ही असल में बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेख इस दुनिया को कांटों का जंगल कहता है, जहां हर कोई एक दूसरे को काम कटारी, क्रोध कटारी से दुख दे रहा है। ये विकार ही वो कांटे हैं जो चुभते हैं, और परमपिता का ज्ञान हमें इन कांटों से फूल बनने की शिक्षा देता है। और इस जीत का इनाम क्या है? लेख में लंका लूटना का जिक्र है। हाँ, और यहाँ लंका लूटने का मतलब किसी की संपत्ति चुराना नहीं है, अच्छा, बल्कि सोने के महलों वाले स्वर्ग यानी राम राज्य का मालिक बनना है। जो आत्माएं इन 5 विकारों पर पूरी तरह जीत पाती हैं, वही स्वर्ग की बादशाही के लायक बनती हैं। तो संदेश बहुत सीधा और पावरफुल है। बहुत सीधा। लेख में परमपिता सीधे आत्माओं से बच्चों की तरह बात करते हुए कहते हैं, बच्चे, इस अंतिम जन्म में पावन बनो। वो एक तरह का सौदा पेश करते हैं। तुम बस एक जन्म के लिए इन विकारों रूपी विष को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें बदले में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का निरोगी राज्य दूंगा। इस लेख में एक और कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही प्रोफाउंड है। लेख के अनुसार वही आत्माएं जो सतयुग की शुरुआत में देवी देवता के रूप में पूज्य थीं, जिनकी पूजा होती थी। हाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण, वही आत्माएं 84 जन्मों का चक्कर पूरा करते करते कलयुग के अंत में पुजारी बन जाती हैं। मतलब वो अपने ही पूर्वजन्म के स्वरूपों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगती हैं। ठीक यही। ये एक तरह का स्पिरिचुअल एमनीजिया है, जहां हम भूल गए हैं कि हम असल में कौन थे। सही है। हम मंदिरों में उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये जाने बिना कि हम ही वो थे अपने सबसे ऊंचे और पवित्र स्वरूप में। अब परमपिता संगम युग में आकर हमें ये याद दिला रहे हैं कि तुम पुजारी नहीं, पूज्य बनने वाले हो। वो हमें फिर से पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। बिल्कुल। वाओ, ये तो पूरी पहचान का संकट और समाधान एक साथ है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, माला फेरना। हाँ, मुझे इस लेख में माला वाली बात ने सच में चौंका दिया। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये बस मंत्र गिनने का एक तरीका है, लेकिन यहाँ तो इसका पूरा मतलब ही बदल दिया गया है। हाँ, यहाँ माला सिर्फ गिनती का उपकरण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक हायरार्की या आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल अचीवमेंट की लिस्ट है। ये कैसे? लेख के अनुसार जो विजयी माला बनती है, उसमें सबसे ऊपर जो फूल होता है, वो शिव बाबा यानी परम पिता का प्रतीक है। अच्छा। उसके ठीक नीचे एक युगल दाना होता है, यानी 2 दाने एक साथ। वो हैं ब्रह्मा और सरस्वती, जो इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य मददगार हैं। और उनके बाद बाकी 108 दाने हैं, जो उन विजयी आत्माओं के प्रतीक हैं, जिन्होंने विकारों पर जीत पाकर बाप की मदद की। तो माला फेरना एक तरह से इन विजयी आत्माओं को याद करना है। हाँ, और खुद उस माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है।
ये दिखाता है कि कैसे लोग अक्सर बिना अर्थ जाने रिवाज निभाते हैं। लेख में जिक्र है कि क्रिश्चियन पादरी भी माला यानी रोजरी फेरते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि वे किसकी याद में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि ये विष्णु के गले की विजयी माला बनने की पूरी प्रक्रिया है। हर दाना एक विजयी आत्मा है। तो माला फेरना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है, उस 108 की लिस्ट में आना। बिल्कुल, यह पुजारीपन से पूज्य पद पाने की यात्रा का प्रतीक है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका सार ये है कि लेख एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप देता है। हाँ, ये कहता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है, कयामत के समय में, जहां आत्माएं अज्ञान की गहरी नींद में हैं और परमपिता ज्ञान रूपी अमृत से उन्हें जगाकर वापस सुख की दुनिया यानी राम राज्य में ले जाने आए हैं। और मुक्ति का रास्ता किसी बाहरी दुश्मन को हराने में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अपने ही भीतर बैठे 5 विकारों रूपी रावण पर विजय पाने में है। पुजारी से पूज्य बनने की ये यात्रा किसी और की पूजा करने से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और ज्ञान को धारण करके स्वयं पूज बनने से पूरी होती है। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इस लेख के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो युद्ध हो, भ्रष्टाचार हो या आपसी नफरत, बाहरी नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद इन 5 विकारों की ही उपज है, तो क्या दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली और शायद एकमात्र असली तरीका समाज को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।